हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी। होप सो आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज मैं आपको हिमाचल प्रदेश में निकली गवर्नमेंट जॉब्स के बारे में बताने वाला हूँ। आज की जो पोस्टें हैं वो SJVN लिमिटेड ने निकाली हैं, जिसको हम सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड भी कहते हैं। और कितनी पोस्टें होने वाली हैं, क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, किस तरह से आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आपको मैं पूरी जानकारी देने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नोटिफिकेशन के बारे में बातचीत कर लेते हैं, जिसमें आपको थोड़ी सी क्लैरिटी दे देता हूँ कि ये जो नोटिफिकेशन है और इसमें पोस्टें जो है वो किस तरह की होने वाली हैं। तो ये जो पोस्टें यहाँ पे निकाली गई हैं ये अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग के रिलेटेड होने वाली हैं, जिसमें इन्होंने डिफरेंट जो डिसिप्लिन है या ट्रेड है उसमें जो सीट्स हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। जो भी ITI होल्डर है या बैचलर डिग्री जिन्होंने की है इंजीनियरिंग में या टेक्नोलॉजी में या इसके अलावा और भी एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात की है और वो अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग लेना चाहते हैं, तो उसी के रिगार्डिंग यहाँ पे 1 ईयर की जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी और इसमें आपको सैलरी जो है वो भी दी जाएगी। तो पूरा क्राइटेरिया क्या है तो उसके बारे में हम बात कर लेते हैं। ये मैंने आपको थोड़ी सी यहाँ पे इंट्रो दी कि ये किस तरह की पोस्टें जो हैं या सीट्स जो हैं वो अवेलेबल करवाई गई है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रेजुएट अप्रेंटिसशिप की, जिसमें इन्होंने 175 सीट्स जो हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। और कौन कौन सा यहाँ पे ट्रेड या डिसिप्लिन होने वाला है, जिसमें मैकेनिकल में 40 सीट्स हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स या जिसको हम कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में 3 यहाँ पे सीट्स होने वाली हैं। इलेक्ट्रिकल में 45 हैं, सिविल में 55 हैं। इसी तरह से इन्होंने अलग अलग सीट्स अवेलेबल करवाई हैं। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में बात करें, अगर आपने फुल टाइम बैचलर डिग्री की हुई है इन इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, इन रेलिवेंट ब्रांच से किसी भी इंस्टीट्यूट से या यूनिवर्सिटी से, बट वो रिकगनाइज होनी चाहिए AICTE से, तभी आप इन पोस्टों के लिए, इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसमें आपको सैलरी भी दी जाएगी, उसके बारे में हम बात करेंगे, किस तरह का अप्लाई करने का प्रोसेस रहेगा वो भी इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। और इसके साथ दोस्तों, अगर आप ह्यूमन रिसोर्स की जो सीट्स हैं उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें ग्रेजुएट होने चाहिए आप, और 2 ईयर फुल टाइम MBA आपने की होनी चाहिए किसी भी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, बट वो रिकगनाइज होनी चाहिए UGC विद स्पेशलाइजेशन इन HR में। और आप फाइनेंस एंड अकाउंट्स के लिए यहाँ पे अप्लाई करते हैं तो ग्रेजुएट की होनी चाहिए आपने, और 2 ईयर का फुल टाइम MBA यहाँ पे मांगी है, जो कि किसी भी इंस्टीट्यूट से, यूनिवर्सिटी से, जो कि रिकगनाइज होनी चाहिए UGC से, और वो यहाँ पे स्पेशलाइजेशन होनी चाहिए उसकी फाइनेंस के रिलेटेड। अब हम सेकंड जो यहाँ पे क्राइटेरिया उसके बारे में बात करने वाले हैं, जो कि टेक्नीशियन डिप्लोमा अप्रेंटिसशिप के लिए यहाँ पे जो ट्रेनिंग है उसके लिए सीट्स अवेलेबल करवाई गई हैं। टोटल नंबर ऑफ सीट्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे 100 सीट्स होने वाली हैं, जिसमें मैकेनिकल की 24 हैं, इलेक्ट्रिकल में 40 हैं, सिविल में 30 हैं, और आर्किटेक्चर में 1 है, और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में 5 होने वाली हैं। और इसके लिए जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे रिक्वायर्ड मांगी गई है, जो कि फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए इन इंजीनियरिंग में, टेक्नोलॉजी में, किसी भी रेलिवेंट ब्रांच से, जो कि इंस्टीट्यूट भी हो सकता है या यूनिवर्सिटी भी हो सकती है, बट वो यहाँ पे रिकगनाइज होना चाहिए AICTE से या बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन ऑफ स्टेट से, तभी आप यहाँ पे इन पोस्टों के लिए या इन सीट्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके साथ लास्ट जो ट्रेड है उसके बारे में मैं यहाँ पे बात करूँ तो वो टेक्नीशियन ITI अप्रेंटिसशिप का जो ट्रेड है वो होने वाला है, जिसमें डिसिप्लिन या ट्रेड के बारे में बात करें तो इलेक्ट्रीशियन का है, और इसके अलावा और भी ऑफिस असिस्टेंट या ऑफिस मैनेजमेंट के रिलेटेड है, और इसके अलावा फीटर वेल्डर के रिलेटेड है, मैकेनिक का होने वाला है, और इसके साथ साथ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशंस टेक्नोलॉजी IT कंप्यूटर या इसके अलावा मेंटेनेंस के बारे में यहाँ पे इन्होंने 125 जो सीट्स हैं वो अवेलेबल करवाई हैं। और इसमें जो कैंडिडेट है वो ITI पास होना चाहिए किसी भी यहाँ पे रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से। और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने और भी क्राइटेरिया जो है वो मेंशन किया हुआ है, आप चेकआउट कर लेना। जिस भी ट्रेड के लिए आप यहाँ पे सुटेबल हैं तो उसके लिए एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपको होप सो मैंने बता दी है। और फिर भाई आपका कोई डाउट रह जाता है तो इस PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप ज़रूर चेकआउट कर लेना। बट उससे पहले और भी इन्फॉर्मेटिव जो इन्फॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे देने वाला हूँ। अगर बात करें एज लिमिट की तो एज लिमिट 18 से लेके 30 इयर्स के बीच होनी चाहिए एज़ पर क्लोजिंग डेट के भी यहाँ पे क्लोजिंग डेट के बारे में हम बात करेंगे। और इसके अलावा यहाँ पे रिलैक्सेशन जो है वो दी जाएगी SC ST के लिए 5 इयर्स की, 3 इयर्स की OBC के लिए, और 10 इयर्स की यहाँ पे PWD जो भी कैंडिडेट है उनके लिए दी जाएगी। और जो भी सैलरी का क्राइटेरिया रहेगा, ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 10,000 यहाँ पे पर मंथ सैलरी बताई गई है, और डिप्लोमा अप्रेंटिस के लिए 8,000 प्लस यहाँ पे या 8,000 पर मंथ आपको यहाँ पे सैलरी दी जाएगी, और ITI अप्रेंटिस के लिए 7,000 पर मंथ यहाँ पे सैलरी का क्राइटेरिया जो है वो बताया गया है। और ये जो ट्रेनिंग है इसकी जो ड्यूरेशन है वो 1 ईयर की होने वाली है। और इसके साथ साथ ये जो ट्रेनिंग करवाई जाएगी अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के तहत आपको दी जाएगी। और भी इनके रूल रेगुलेशन है उनके बारे में थोड़ा सा हम जान लेते हैं। और प्रेफरेंस किन कैंडिडेट्स को दी जाएगी तो उसके बारे में भी इन्होंने जानकारी यहाँ पे प्रोवाइड करवाई है। और जो भी हिमाचल प्रदेश के जो कैंडिडेट हैं
वो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं एलिजिबल, क्योंकि ये हिमाचल प्रदेश के लिए ही यहाँ पे अप्रेंटिस ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई जाएगी। और इसके साथ साथ यहाँ पे इन्होंने क्राइटेरिया बताया है सिलेक्शन का, कि सिलेक्शन का जो भी क्राइटेरिया होने वाला है वो किस तरह का होगा। तो इसमें जो इंटरव्यू है नहीं होगा, और इसमें जो भी शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट किए जाएंगे तो वो किस तरह से किए जाएंगे, एज़ पर जिनकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है 10th 12th और ITI कोर्स किया है, या डिप्लोमा या बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी में किया है, या MBA किया हुआ है, तो उसी भी यहाँ पे होने वाला है। ग्रेजुएट अप्रेंटिस के लिए 20%, 10th के भी यहाँ पे जो मार्क्स हैं वो लगेंगे, और अगर 12th पास है और डिप्लोमा किया हुआ है तो उसको 20% में रखा जाएगा। और डिप्लोमा टेक्नीशियंस के लिए यहाँ पे 10th की है तो 30% यहाँ पे लगेंगे, और 70% डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग में किया हुआ है तो देन वहाँ पे जो मार्क्स हैं वो लगेंगे। और ITI टेक्नीशियंस के लिए 30% और 10th पास यहाँ पे की है तो, और 70% ITI के भी यहाँ पे लगेंगे। तो 100 मार्क्स का जो आपका सिलेक्शन का क्राइटेरिया होने वाला है तो वो इस तरह का होने वाला है। आप जरूर चेकआउट कर लेना, जिस तरह की आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन है तो उसी भी यहाँ पे जो कैंडिडेट है उनको सिलेक्ट किया जाएगा। और 60% यहाँ पे लगेंगे आपके, अगर आपने इंजीनियरिंग की है या आपने MBA की हुई है। तो देन इस तरह का जो क्राइटेरिया है वो होने वाला है। और किस तरह से आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई करेंगे तो उस टॉपिक पे भी हम आ जाते हैं। तो ऑनलाइन अप्लाई आपको करना पड़ेगा इन पोस्टों के लिए, जो भी सीट्स हैं उनके। तो अप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे 100 रुपीज़ बताई गई है, और 100 रुपीज़ ही कैंडिडेट के यहाँ पे लगने वाले हैं। और इसके साथ दोस्तों इन्होंने और भी इन्फॉर्मेशन दी हुई कि जिस तरह के आप डॉक्यूमेंट वहाँ पे अपलोड करेंगे तो वो कितने साइज़ के होने चाहिए, कितने KB के होने चाहिए। तो एक बार आप इनको भी चेकआउट कर लेना। 500 KB साइज़ का यहाँ पे JPG फॉर्मेट में जो फाइल्स हैं वो अपलोड करनी पड़ेंगी, जो भी आपके डॉक्यूमेंट रहेंगे। और इसके साथ साथ दोस्तों इन पोस्टों की लास्ट डेट के बारे में बात करूँ तो वो यहाँ पे होने वाली है 7 जनवरी 2024 की, और 18 दिसंबर से इनका जो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन है वो शुरू हो चुका है। और 7 जनवरी तक आप इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इसके अलावा फिर आपकी कोई भी कंप्लेन या कोई भी क्वेरी रह जाती है तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इन्होंने अपना जो भी कांटेक्ट नंबर है या ईमेल आईडी जो है प्रोवाइड करके दी हुई है। और फर्दर आपकी कोई भी और क्वेरी रह जाती है तो आप मुझे भी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और अप्लाई करने के लिए आपको इनकी ऑफिशियल वेबसाइट में जाना पड़ेगा, जैसे कि ये इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है। और यहाँ पे आपको एक कैरियर का सेक्शन देखने को मिल जाएगा। अगर आप इस नोटिफिकेशन के बारे में पूरी जानकारी लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पे एक टैब मिलेगा जिसमें लिखा होगा कैरियर, या आप यहाँ पे मेन्यू में जाके भी चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पे भी आपको देखने को मिल जाएगा कैरियर का ऑप्शन, ये सबसे लास्ट में है। डेस्कटॉप में कुछ और तरह का रहेगा, अगर आप अपने मोबाइल में यूज़ करते हैं तो सेम ही क्राइटेरिया रहेगा। तो कैरियर में आप जाएंगे तो देन आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इन्होंने ये जो नोटिफिकेशन आपको मैंने यहाँ पे बताई तो इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं। एक तो यहाँ पे इन्होंने उत्तराखंड के लिए भी यहाँ पे अप्रेंटिसशिप जो स्कीम है या ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड करवाई हुई है, तो उसके नीचे हिमाचल प्रदेश के लिए भी होने वाली है। तो इस PDF या इस नोटिफिकेशन को आप जरूर चेकआउट कर लेना। ये यहाँ पे नोटिफिकेशन जारी की गई है। और एडवर्टीजमेंट नंबर के बारे में बात करें तो 116 होने वाला है 2023, ये एडवर्टीजमेंट नंबर है। और लास्ट डेट्स जो सबमिशन की है वो 7 जनवरी 2024 की है। और अप्लाई ऑनलाइन आप करना चाहते हैं तो इन्होंने लिंक प्रोवाइड किया हुआ है, और इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे तो देन आप रीडायरेक्ट हो जाएंगे आगे वाले इंटरफेस पे, और यहीं से ही आप इन पोस्टों के लिए जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। होप सो आपको जानकारी अच्छी लगी हो। फिर भी कोई क्वेरी रहती है तो मैंने आपको बता दी है कि आप वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कर सकते हैं। और इसके साथ दोस्तों आपको यहाँ पे अपना जो भी एप्लीकेशन ID है या रजिस्टर्ड ID आपने पहले बनाई है तो देन आप उसको फिल करके ही इन पोस्टों के लिए अप्लाई कर सकते हैं। नहीं तो आपको दोबारा जो है यहाँ पे लॉगिन होना पड़ेगा और अपनी जो भी ID है दोबारा बनानी पड़ेगी। अगर इसके रिलेटेड आपकी क्वेरी है तो देन आप मुझे ज़रूर कमेंट करना, मैं इसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन जो है वो दे दूंगा। और इसके साथ दोस्तों इस PDF का लिंक भी आपको हम वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो इस वीडियो को जरूर लाइक एंड शेयर करें। और इसके साथ दोस्तों आपको मैं एक और इम्पोर्टेंट बात बताने वाला हूं। अगर आप फर्स्ट टाइम इस चैनल में आए हैं, फर्स्ट टाइम आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो आपको बता दूं कि इस चैनल में आप लेटेस्ट हिमाचल प्रदेश में निकलने वाली गवर्नमेंट और प्राइवेट जॉब्स के साथ साथ जो भी रिजल्ट और एग्जाम की अपडेट आती है उनके बारे में एक सिक्योर इन्फॉर्मेशन दी जाती है। अगर आप फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।